ये नाबार्ड द्वारा बड़ी सादरी ब्लॉक के अंदर चलाई जा रही हमारी वाड़ी परियोजना है, जिसके अंतर्गत हम जनजाति विकास कोष के तहत जो छोटे किसान होते हैं उनको मदद करते हैं। इस मॉडल के तहत हम हॉर्टिकल्चर की प्लांटेशन करवाते हैं प्रत्येक किसान के यहाँ पे, और चारों तरफ एग्रो फॉरेस्ट्री। उसके साथ साथ हम ड्रिप सिंचाई के साथ साथ वाटरशेड के जो काम होते हैं, जो WRD के वो, और सॉइल और वाटर कंजर्वेशन के जो काम होते हैं, वो सारे काम हम इसके अंदर करवाते हैं। ये परियोजना तकरीबन हमारी 6 साल की चलती है, जिसमें पूर्ण रूप से नाबार्ड द्वारा ग्रांट होती है और सभी कृषकों के लिए हमारे सहयोग होता है। इस परियोजना में आप देखेंगे, ये बड़ी सादरी में जो हमारी मूंजो और पायरी पंचायतों के अंदर हो रही है परियोजना, इसके अंदर 200 किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसमें प्रथम चरण के अंदर 100 किसानों के यहाँ पे पौधारोपण हुआ और दूसरे चरण में और दूसरे 100 किसानों के यहाँ हुआ है। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इस योजना के साथ हमारी तकरीबन 15 अलग एजेंसियों से कन्वर्जेंस हुई है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा कन्वर्जेंस की गतिविधियां कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़गढ़ के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है। उसके साथ साथ महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है उदयपुर, उससे के साथ हुई है, और उसके अलावा और भी विभागों के हमारे, चाहे हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर, उनकी सारी योजनाओं का लाभ हमारे किसानों को हमने प्रोवाइड करवाया है इसके अंतर्गत। और इस योजना से तकरीबन प्रति परिवार हमारी जो आय है वो वहाँ उन जनजाति किसानों की 60 से 70 हजार रुपये प्रति वर्ष बढ़ी है। तो मेरा नाम जगदीश भाट है, मैं कठपुतली कलाकार हूँ और मेरी पुश्तैनी कला है। मेरे बाप दादा परदादा सपरदादा से, मतलब परंपरा से ये कठपुतली कलाकार हैं हम लोग क्या है कि पहले कठपुतलियाँ बनाते थे और बाजार में मार्केट में बेचते थे, तो इसलिए हम घूम घूम के ये धंधा करते थे। तो कभी होता था कभी नहीं होता था। जब से हमको नाबार्ड से हम जुड़े हैं, तो नाबार्ड ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है, तो ये मेले प्रदर्शनियों में हमें दुकान लगाते हैं, तो इससे हमारा गुजर बसर अच्छा होता है। तो इसलिए हम नाबार्ड के बहुत बहुत आभारी हैं कि नाबार्ड से जब से हम जुड़े हैं, हमको GI टैग भी मिला है और हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। सोनराम प्रजापत गांव टाकला जिला नागौर। हाँ, ये दरी की लूम ऐसा, और ये पंजा है, इसको पंजा दरी बोलते हैं। ये पंजा है हाथ में और इसको पंजा दरी बोलते हैं। अभी मैं 35 सालों से ये काम करता हूँ, और पहले हमारे दादाजी पिताजी यही काम करता है। और हमारी गांव की दरिया विश्व प्रसिद्ध है, और पढ़ाई में भी इसमें प्रश्न आता है बच्चों का कि दरिया कहाँ की पसंद है, तो टांगला की आती है। और हमारी दरिया दोनों तरफ सेम है, कॉटन की दरी है। और हमने नाबार्ड से GI टैग के लिए भी आवेदन कर रखा है, तो GI टैग भी मिल जाएगा हमारे गांव को। नागौर टांकला की दरिया ना, उसको GI टैग भी दे देंगे। नमस्कार, मेरा नाम योगेश है और मैं आर्टिजन फैमिली से हूँ। मेरे फैमिली में 200 सालों से ये दाबू ब्लॉक प्रिंटिंग का काम हो रहा है। इसमें तालाब की काली मिट्टी और इंडिगो नेचुरल कलर के साथ ये कपड़े तैयार होते हैं। इसमें साड़ी, स्टॉल, बेडशीट, बेड कवर हम सब बनाते हैं, और इस फैब्रिक के अच्छी पहचान देने के लिए भी नाबार्ड से इसको GI टैग भी मिल रहा है। और ये सारा जो काम है सारा नेचुरल है, और नेचुरल के साथ साथ बिना मशीन के, बिना किसी केमिकल और बिना किसी मशीन के इसको तैयार किया जाता है। पूरा हैंडमेड है और नेचुरल है। थैंक यू। मेरा नाम विनय है, मैं अपने खैरताली जिले का रहने वाला हूँ, और अपने नाबार्ड और इंस्पेक्टरों द्वारा ऑर्गेनाइजेशन से हमने ये कंपनी खोली हुई है। इसमें 250 से प्लस मेंबर जुड़े हुए हैं, और अपने लेदर प्रोडक्ट जो हम सीमित थे हमारे गांव से, और बाहर के जो लोग आते थे वो हमारे गांव से ले जाते थे होलसेल में। उसमें आमदनी कम थी, हमारा मार्जिन ज़्यादा था। अब ऐसे इन संस्था के द्वारा, इंस्पेक्टर संस्था है, नाबार्ड संस्था है,
इसके द्वारा हम मिले हैं। इन्होंने हमको जानकारी दी है, हमको बाहर भेजा है और हमने लेदर प्रोडक्ट को अलग से अलग स्टेट में हमने इन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा गए हैं, अलग अलग दूर तक तमिलनाडु तक हमने रिजर्व किया है। मेरा नाम कन्हैयालाल कुमार है। मैं गांव मोलेला रहने वाला हूँ। पूरा हमारे यहाँ फेमस पूरी टेराकोटा आर्ट से जानी जाती है। ये ट्रैक भी हमको मिला हुआ है और हम हमारी ट्रेनिंग भी चल रही है और अवार्ड द्वारा हर चीज़ का अच्छा यूँ है। मेरा नाम लालाराम लूडी है। गाँव पड़ासला पंचायत समिति बापीनी जिला फलोदी का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ क्या है कि बाजरे के बिस्कुट है, बाजरे के कुरकुरे, बाजरे के लड्डू है, ठीक है नहीं। तो ये ऑर्गेनिक है, जैविक है। मैं 1988 से जैविक खेती कर रहा हूँ। तो ये प्रोडक्शन हमारे को यहाँ के विकास ट्रेनिंग ले आगे कोई नाबार्ड से भेजता है हमारे को हर जगह। हमारे को सभी जगह कोई का पहला नंबर आया। मैं जैविक खेती में मेरा कोई पूरे राजस्थान में पहला नंबर 1 लाख का इनाम मिला 24-25 में। होना जैविक चाहिए, ठीक है। जीरे का वहाँ तेल पड़ता है, मिट्टी की दवाई बढ़ती है अमेरिका। कई कंपनियां हमारे से पूरे राजस्थान से ले जाती है। कई जिला मेरे पास गुजरात का भी है, वहाँ से लोग जुड़ा मेरे हाथ। राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव 2025 चित्तौड़गढ़ में ये एक भव्य आयोजन जो पहला अध्याय इसका हो रहा है। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर देश भर से जो हमारे आर्टिजन्स हैं वो आए हैं और हर तरह की कला, हर तरह की जो कला है, हर तरह की जो हमारी पद्धतियां हैं या हर तरह की जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनका डिस्प्ले हो रहा है, साथ साथ सेल हो रही है। इसमें देश के जो लुप्त होते हमारे देसी बीज है, लुप्त होती कलाएं हैं, उन सबको फोकस किया गया है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, उनका जो मिशन है वोकल फॉर लोकल, उसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। नाबार्ड के परिप्रेक्ष्य में मैं बताऊं तो इस पर्टिकुलर कार्यक्रम के अंदर काफ़ी सारी स्टॉल जो है नाबार्ड द्वारा स्पॉन्सर्ड है, जिसमें एक है बस्सी कावड़ आर्ट, जिसके लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग के लिए आवेदन हो गया है और उसको शीघ्र ही जीआई टैग मिलेगा। उसके अलावा आखोला आर्ट, जिसके ऊपर हम शीघ्र एक नया कार्यक्रम चालू करने वाले हैं और उसके जीआई का आवेदन भी भविष्य में होने वाला है। जो हमारी यहाँ की लोकल आर्ट है उसके ऊपर भी काम हुआ है। उसके अतिरिक्त राजसमंद जिले से हमारे पास मोलेला के आर्टिस्ट आए हैं जिनको जीआई टैग उपलब्ध है और उनके और ज़्यादा आर्टिजन्स बढ़ाने के लिए और ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए उसमें भी प्रयास चल रहा है और ट्रेनिंग वगैरह कराई गई है। उसके अतिरिक्त जो है पिछवाई पेंटिंग है, उसके हमारे आर्टिजन है वो भी यहाँ पे नाबार्ड द्वारा स्पॉन्सर्ड स्टॉल के अंदर है। उसके अतिरिक्त एक लालाराम जी आए हैं जोधपुर से, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मेनली बाजरे के बिस्किट और उससे जुड़ी हुई चीज़ें बनाते हैं और एक्सपोर्ट का उनका काम है। वो भी विशेष तौर से नाबार्ड के स्पॉन्सर्ड स्टॉल के अंदर है। उसके अतिरिक्त एक OFPO है, जो एक लेदर पे काम करने वाले जो लोग हैं अलवर जिले के, उनका एक ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना है हुआ है, पहचान इस्माइलपुर कंपनी, उसके लोग भी यहाँ पे अपनी सेल कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक लालबर चिन्नूर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है उत्तराखंड की, जो एक सुगंधित तरह का राइस है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है नाबार्ड के माध्यम से, वो भी यहाँ पे उपस्थित है, वो अपनी सेल कर रहे हैं। कोटा की कोटा डोरिया साड़ीज भी यहाँ पे है। तो ओवरऑल जो रुझान आया है पिछले 5 दिनों का वो बहुत ही बेहतरीन है और औसत जो हमारी सभी स्टॉल में तकरीबन 50,000 प्लस पर डे की सेल आई है, जो बहुत ही एक हर्ष का विषय है।